हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उस किले की जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। भानगढ़ किला भारत का सबसे भूतिया किला, जहां सूरज ढलते ही इंसानी चीखें और परछाइयां आना शुरू हो जाती हैं। कम से कम लोग तो यही कहते हैं। लेकिन क्या भानगढ़ सच में भूतिया है या फिर ये महज एक कहानी है? एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ सूर्यास्त के बाद जाने पर पाबंदी क्यों लगा रखी है? आज हम इन सवाल के जवाबों को ढूंढेंगे, मिथक और ऐतिहासिक हकीकत के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी लेकिन दिलचस्प यात्रा को। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक पूरा शहर था। 16वीं सदी के अंत में आमेर के राजा भगवंत दास ने इसका निर्माण करवाया था। ये शहर उनके छोटे बेटे राजा माधो सिंह की राजधानी था। एक समय था जब यहाँ 9,000 से ज्यादा घर थे, बाजार थे, हवेलियाँ थीं और खूबसूरत मंदिर। गोपीनाथ मंदिर, मंगला देवी मंदिर, केशव राय मंदिर। ये शहर सरिस्का टाइगर रिजर्व के किनारे अरावली पहाड़ियों के बीच बसा था। लेकिन ये जोशीला और हरा भरा शहर 1783 के आसपास अचानक क्यों सुनसान हो गया? अब यहाँ आते हैं असली सवालों पर। भानगढ़ के भूतिया होने की दो मुख्य कहानियां प्रचलित हैं। पहली, जो थोड़ी कम सुनी जाती है, वो है बाबा बालूनाथ की। कहानी ये है कि राजा माधो सिंह ने यहाँ किला बनाने से पहले इस संत से इजाज़त मांगी। बाबा ने शर्त रखी, तुम्हारे किले की परछाई कभी मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो शहर का विनाश हो जाएगा। लेकिन बाद में राजा के पोते अजब सिंह ने किले की ऊंचाई बढ़ा दी और परछाई संत के आश्रम पर पड़ी। संत ने श्राप दे दिया और पूरा शहर बर्बाद हो गया। लेकिन दूसरी और सबसे मशहूर कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया की। कहते हैं कि रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। एक तांत्रिक उन पर मोहित हो गया। उसने उन्हें अपने कब्जे में लाने के लिए इत्र में जादू कर दिया, पर राजकुमारी ने मामला भांप लिया और उस इत्र को जमीन पर फेंक दिया, जो एक बड़े पत्थर में बदल गया और उसी तांत्रिक को कुचल कर मार डाला। मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया, ये शहर खंडहर हो जाए और यहाँ कभी कोई ना रह सके। और कुछ ही समय बाद मुगलों के हमले और 1783 के भीषण अकाल के कारण ये शहर सच में वीरान हो गया। अब दोस्तों, ये कहानियाँ तो बहुत मज़ेदार और डरावनी हैं, लेकिन क्या इनमें सच्चाई है? सच नंबर 1, क्या राजकुमारी रत्नावती वाकई थीं? इतिहास में इसका कोई सबूत नहीं है। सच नंबर 2, क्या ये शहर श्राप से तबाह हुआ? असल में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि भानगढ़ की आबादी धीरे धीरे कम हुई। 1720 में जय सिंह द्वितीय ने इसे जबरदस्ती अपने राज्य में मिला लिया था। फिर 1783 का अकाल आया और युद्ध भी लड़े गए। यानी श्राप नहीं, बल्कि युद्ध, सियासी उथल पुथल और अकाल के कारण शहर वीरान हुआ। सच नंबर 3, सबसे अहम, एएसआई ने यहाँ रात में जाने पर पाबंदी क्यों लगा रखी है? क्या ये इसलिए क्योंकि वहाँ भूत हैं? नहीं, असली वजह है जानवरों का खतरा। ये किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल किनारे है। रात के अंधेरे में खंडहरों में जंगली जानवर, खास तौर पर तेंदुए और सांप घूमते हैं। संरचनात्मक खतरा, ये किला 400 साल पुराना
इसकी इमारतें कमज़ोर हैं, अंधेरे में गड्ढे और मलबा नज़र नहीं आता, यहाँ गिरने का गंभीर खतरा है। तो पाबंदी भूतों के डर से नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं यहाँ उन्हें अजीब महसूस होता है। दोस्तों, ये मनोविज्ञान का खेल है। जब आप सोच सोच कर किसी भूतिया जगह पर जाते हैं तो आपका दिमाग वहाँ डर महसूस करने के लिए पहले से ही तैयार होता है। आप खंडहर देखते हैं, आप अंधेरा देखते हैं, चमगादड़ों की आवाज़ आती है और आपको परछाई दिखने लगती है। क्या यह भूत है या आपका दिमाग आपको बेवकूफ़ बना रहा है? साइंस कहती है डर हमारे दिमाग का बचाव का तरीका है। जहां दिमाग को खतरा नजर आता है, भले ही वो असली ना हो, वहां एड्रेनालाइन रिलीज होता है और हमें अजीब संवेदनाएं होती हैं। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि रात में खतरा असली है, लेकिन वो उन्हें भूत प्रेत से जोड़ देते हैं क्योंकि पीढ़ियों ने यही कहानियां सुनाई हैं और लोगों ने यही कहानियां सुनी हैं। तो दोस्तों, भानगढ़ किला भारत का सबसे भूतिया किला असल में क्या है? ये एक ऐतिहासिक खजाना है, राजपूत वास्तुकला का नमूना है। यहाँ की कहानियाँ मज़ेदार हैं, लेकिन इनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। सूर्यास्त के बाद पाबंदी हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है, जंगली जानवरों और पुरानी इमारतों के खतरे से बचने के लिए। भानगढ़ किला भूतों का किला नहीं है, बल्कि इतिहास, किंवदंतियों और हमारे दिमाग के डर का किला है। तो अगली बार जब आप भानगढ़ जाएं तो सूरज निकलने के बाद जाएं, इसकी सुंदरता देखें, इतिहास समझें और हाँ, रात से पहले वापस लौटना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।